दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय के सामने पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 72 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। आपको बता दें, दीनदयाल उपाध्याय पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बांदा पुलिस ने अंतर जनपदीय महिला चोर गैंग का खुलासा किया है। ये चोर गैंग की महिलाएं भीड़ भाड़ के इलाके में जाकर लोगों के साथ चेन, मंगलसूत्र स्नैचिंग और जेब काटने की घटनाओं को अंजाम दिया करती थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए सभी 5 महिलाओं को जेल भेज दिया है। अशोकनगर में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर भव्य विमानोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे शहर में धर्मामय माहौल देखा गया। विमानोत्सव के अवसर पर शहर भर के मंदिरों से भगवान की सुंदर पालकियों में विराजित कर पहले नगर भ्रमण कराया गया, फिर तुलसी सरोवर में जल विहार कराया गया। देहरादून के जोशीमठ भू धसाव को लेकर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को आपदा प्रबंधन ने सार्वजनिक कर दिया है। करीब 718 पन्नों में 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अनुसार जमीन में पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने से भू धसाव हो रहा है। बताया जा रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। देहरादून जिलाधिकारी सैनिक ने कचहरी परिसर स्थित ऋषि पन्ना सभागार में जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें तकरीबन 97 जन शिकायतें मिली हैं। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि आज सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं, जिसमें जमीनी विवाद, बिजली पानी की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। खटीमा उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने के निर्देश पर अधिकारियों ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। टीम ने अभियान चलाकर पुरानी तहसील रोड बाजार के अतिक्रमण को हटवाया। आपको बता दें कि अव्यवस्थित रूप से खड़े ठेले वाहनों को सड़क किनारे से हटा दिया गया। सड़कों पर अतिक्रमण लगाए गए फड़ों और दुकानों से जाम की स्थिति बनी रहती है। उत्तराखंड में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव अभियान चल रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि प्रदेशवासियों को सस्ता इलाज मिल सके। साथ ही आभा आईटी कार्ड बनाने के लिए भी डीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी लोगों को आयुष्मान भव अभियान में निहित कार्यों के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से निजी आवास में मस्जिद खोलने का मामला गर्मा गया है। लोगों की शिकायत मिलते ही एमडीडीए ने कार्रवाई करते हुए आवास को सील कर दिया है। एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी का कहना है कि मामले में मकान मालिक ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाने का शपथ पत्र दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके मकान में फिर से बाहर से आकर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हरिद्वार में एचआरडीए के सामने स्वराज सेवा दल ने धरना प्रदर्शन किया और एचआरडीए के उपाध्यक्ष को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज एचआरडीए भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई है और अवैध मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रुड़की के पुहाना में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया। परेशान होकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। आपको बता दें, पुहाना स्थित अंडरपास में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या पैदा हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीण में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने इस जलभराव की शिकायत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से की है, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हर घर जल नल योजना को लागू करने के लिए बराबर नजर बनाए हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ के भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र पहुंचे, जहां आयोजित गोष्ठी में वैज्ञानिकों ने उनके सामने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कई नदियों के विलुप्त होने का कारण बताया गया और नदियों को किस तरह से जीवित रखा जाए, इस पर भी जोर दिया गया। गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग में एक बार फिर ई रिक्शा का कहर नजर आया है। ई रिक्शा ने महिला श्रद्धालु को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामला गोवर्धन थाने के अन्यौर परिक्रमा मार्ग का है, जहां जिला करौली से पदयात्रा करने आए श्रद्धालु को तेज रफ्तार ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। कासगंज में डॉन बनने को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट के युवक को गोली मार दी, जिससे 2 युवक घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया। उधर घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों के ठिकाने पर तलाश कर रही है।
कानपुर में उठा गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया। दरअसल पति घनश्याम शुक्ला ने अपनी पत्नी अंजलि की हत्या कर उसकी बॉडी को घर में गाड़ दिया था। बाद में फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से कंकाल को बाहर निकाला गया था। पुलिस के मुताबिक हत्यारा पति शराबी था और आए दिन उसका पत्नी से झगड़ा होता था। रेटी में किसानों ने अपने खेतों से खराब हो चुकी सोयाबीन की फसल लेकर तहसील पहुंचे, क्योंकि अभी तक प्रशासन ने कोई सर्वे नहीं करवाया और ग्राम चकलदी, कोठारा, सेमल पानी, पिपलिया, व्हील पाटी, काकड़िया, तलाई जैसे तमाम गांवों के सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय आकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम ने गोवर्धन के ग्राम अड़िग इलाके में बिना मानचित्र स्वीकृति कराए अलग अलग स्थानों पर बन रही 4 दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया है। क्षेत्र में 2 दुकानों का निर्माण मनीष पंडित एवं भोला पंडित द्वारा अड़िग बाईपास पर किया गया था। भोला पंडित का कहना है कि नक्शा पास करने को लेकर 1 साल से लगातार चक्कर काट रहे हैं। नागदा में 2 दिन पहले ही चंबल नदी में एक अज्ञात महिला का शव बोरे में बंद मिला था। महिला के हाथ पर वर्दीबाई नाम का गुदा हुआ था। परिवार ने महिला के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। परिवार ने शव में से गहने गायब होने को लेकर शक जताया। माना जा रहा है कि महिला के गहने लूट कर उसका शव नदी में फेंक दिया गया। कानपुर के घाटमपुर इलाके में रेउना थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। बेखौफ चोर एक घर में चोरी करने के दौरान दूसरे घर को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर को घेरकर पिलर से बांधकर जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला रेउना थाना क्षेत्र के सरैया गांव का है। लखीमपुर खीरी के निघासन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर किसान गोष्ठी और किसान मेले का आयोजन किया। मेले में विभिन्न तरह के स्टॉल लगाकर किसानों को फसलों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सरयू सहकारी चीनी मिल बेलराया ने गन्ने की पौधा का निःशुल्क वितरण किया। साथ ही किसानों को विभिन्न गन्ने की वैरायटी के बारे में जानकारी दी। मुरादाबाद में कोतवाली पुलिस ने चोरी करने वाली महिलाओं के गैंग को गिरफ्तार किया, जो बाजारों में खरीदारी करते हुए लोगों के पर्स चुराती थी। आरोपी महिला ने मंडी बास में कथा आयोजन से सोने की चेन चुराई थी। पुलिस से चेकिंग के दौरान इन महिला को पकड़ा गया, जिनमें से 7 महिलाएं मेरठ की और 4 महिलाएं बिजनौर की रहने वाली बताई जा रही हैं। गोंडा में आबकारी की टीम ने कई ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की है। छापेमारी में 350 किलो लाहन के साथ 90 लीटर जहरीली शराब को जब्त किया गया। पुलिस ने एक साथ दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। अमरवाड़ा के सभी बालक और बालिका छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने छात्रावास पर नहीं रहते हैं। छात्रावास छोटे कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। वहीं पेट देवरी छात्रावास में काम करने वाली 9 महिलाओं को 9 महीने से वेतन नहीं दिया गया। वेतन को लेकर उच्च अधिकारियों को महिलाओं ने अवगत कराया, लेकिन उच्च अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। चुरिया में जय जवान जय किसान संगठन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर 31 गांव के किसानों ने नदी बांध बनाने और जोब में धान उपार्जन केंद्र खोलने की मांग की है। साथ ही साथ किसानों ने अल्प वर्षा के चलते खराब हुई फसल को लेकर राहत की मांग की। किसानों ने नया बस स्टैंड में सभा का आयोजन किया और अपनी मांगों को लेकर किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गया के मोहनपुर थाना क्षेत्र के पास बालू घाट में गहरे पानी में डूबकर 3 बच्चियों की मौत हो गई। सुबह कर्मा पूजा को लेकर डोभी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पीड़ा सेन टोला करहारा गांव से महिलाएं और बच्चे नीलांजना नदी में नहाने गए थे। इसी बीच चौवारी गांव के पास बालू खनन में किए गए गड्ढे में डूबकर 3 बच्चियों की जान चली गई। नोएडा में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बांदा में जसपुरा पुलिस ने अंतर जनपदीय महिला गिरोह का पर्दाफाश किया। ग्रामीण इलाकों में मेले में घुसकर चोरी करती थी। पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर इनसे 4 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस ने सिविल ड्रेस में महिलाओं को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मामला जसपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले झंझरी पुरवा गांव का है।
शाहजहांपुर की पॉश कॉलोनी में मिट्टी से भरा ओवरलोड ट्रक अचानक सड़क धंसने से पलट गया। मिट्टी के ट्रक के पलटने से ट्रक के नीचे कार दब गई। गनीमत ये रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल उस घटना से स्थानीय लोगों में ओवरलोडिंग को लेकर गुस्सा है। घटना थाना चौक कोतवाली क्षेत्र के प्रताप इनक्लेव कॉलोनी का बताया जाता है। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर ठेले को उड़ा दिया। हादसे में ठेला लगाने वाले की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले शख्स का नाम सलीम है, जो गांव में फेरी लगाता था। हाईवे के आसपास के गांव से फेरी काट कर लौट रहा था, जब मुरादाबाद की ओर तेजी गति से आ रही कार ने उड़ा दिया। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। मथुरा में छाता कोतवाली पुलिस और स्मार्ट टीम ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए वाहन चोर के पास से पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की है। शातिर वाहन चोर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रैकी करने के बाद बाइक चुराता था और मेवात में चोरी के बहाने वाहनों को बेचने का काम किया करता था। गोवर्धन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 किलो 600 ग्राम गांजा पकड़ा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्करी करती आरोपी राधिका से 21 किलो 200 और श्याम बिहारी के पास 20 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया। गोवर्धन में लंबे समय से परिवार गांजा तस्करी का काम कर रहा था। खबर रतलाम के आलोट से है, जहां ताल तहसील में आने वाले धतरावदा गांव के ग्रामीण इन दिनों खासे परेशान हैं। दरअसल प्राथमिक विद्यालय गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बना हुआ और गांव से स्कूल तक पहुंचने वाला रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चे करीब 8 से 10 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे छात्रों के साथ ही उनके अभिभावक भी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं। अशोकनगर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पूरे शहर की सफाई व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ गई है। जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं सोमवार को क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार जल झूलनी एकादशी होने के कारण सफाई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। शहर में फैली गंदगी को देखते हुए एक तरफ जहां कांग्रेसी हाथों में झाड़ू थाम कर सड़कों पर उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पीछे नहीं रही। भाजपा के लोग बांदा में 2 बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतकों के नाम संदीप और संतोष कुमार बताया जा रहा है। दुर्घटना खरोली गांव के पास की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मानपुरा की ग्राम पंचायत संधारा में जल झूलनी 11 को लेकर झांकी निकाली गई। जल झूलनी 11 को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बजरंग अखाड़ा ने शांतार अखाड़े का प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी झांकियों को तालाब ले जाया गया, जहां पूजा की गई। गोंडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बदमाशों ने 22 सितंबर को फाइनेंस कंपनी की एजेंट के साथ लूट की थी। बदमाशों के पास से लूट का पैसा, मोटरसाइकिल, असलहा, कारतूस भी बरामद किया गया है। जांजगीर में मीटिंग के दौरान तहसीलदार के साथ स्टाफ ने मारपीट की। तहसीलदार बजरंग लाल साहू ने आरोप लगाया है कि तहसील कार्यालय में आशीष मालू सहायक ग्रेड 3 ने उनके साथ मारपीट की। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घाटमपुर के औरिया गांव स्थित पप्पू मिश्रा के घर में चोरों ने धावा बोला। चोर छत के रास्ते से घूमकर कमरे के अंदर पहुंचे और अलमारी का ताला तोड़कर हजारों की नकदी समेत लाखों के जेवरात चोरी कर ले गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। मुरादाबाद में पाकिस्तानी युवती मिलने से जीआरपी थाने पर हड़कंप मच गया। निखिल शर्मा नाम के युवक ने 17 साल की एक युवती को मुरादाबाद रेलवे पुलिस को सौंपा है। युवती का नाम हयात भी है, जो पाकिस्तान के कराची की रहने वाली बताई जा रही है। जीआरपी पुलिस युवती और युवक से पूछताछ कर रही है। नोएडा में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आरोपी ने के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है।
पथरिया के जेरठ चौकी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। बताया जा रहा है कि वो बोरे में बांधकर व्यक्ति को फेंक दिया गया था। शव करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए जुट गई है। देवबंद पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। गौ तस्करों की ओर से पुलिस पर कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की फायरिंग में मुजिब नाम के गौ कश को गोली लगी है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच फायरिंग के दौरान 2 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने वाली पीस पार्टी अब जनता के बीच जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रही है। इसी कड़ी में आज इटवा नगर पंचायत में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन उपस्थित रहे और साथ ही तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विदिशा के सुभाष नगर क्षेत्र में गणेश प्रतिमा में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 5 उपद्रवी युवकों ने तोड़फोड़ की है। इस दौरान फायरिंग की घटना भी हुई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। इसका विरोध हिंदू संगठन कर रहा है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। लखनऊ में घर से अस्पताल जा रही मां बेटी के साथ कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ की। महिला अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए इटोजा से बेटी के साथ निकली थी। इस दौरान इटोजा थाने से चंद कदम की दूरी पर 3 बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने महिला को रोका और जेवरात और पैसा लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागदा में अतिवृष्टि से प्रभावित निचली बस्तियों के सैकड़ों रहवासियों ने निष्पक्ष रूप से सर्वे कर मुआवजा देने सहित आदि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व निचली बस्तियों के रहवासियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। सतना के रामनगर थाना क्षेत्र के इंडियन बैंक में लूट को अंजाम देने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरों ने बैंक के एटीएम में लूट के वारदात को अंजाम दिया था। चोरों ने पहले लाइट और कैमरे की तार का कनेक्शन काट दिया और फिर कैश काउंटर के बगल की खिड़की काटकर चोरी कर वहां से फरार हो गए। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी मर्डर के आरोपी भाजपा जिला अध्यक्ष अजय नारायण सिंह के कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दी। प्रशासन का कहना है कि अवैध भूखंड पर बना था। शेष ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी आगे भी की जानी है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मुख्य आरोपी अजय नारायण पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार ग्रामीणों के सुख दुख में बराबर शामिल होते रहे हैं। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों की परंपरा त्योहार कर्मा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें विधायक लालजीत पहुंचकर इस उत्सव को बेहतर बना रहे हैं। और इसी क्रम में विधायक ने क्षेत्र के नजदीकी गाँव में बीती रात चलकर कर्मा महोत्सव में ग्रामीणों के साथ अबदुल्लागंज में प्राथमिक शाला के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए, जिसके बाद ब्लॉक के 138 से शिक्षक दूर दूर से स्कूली बच्चों की पढ़ाई छोड़कर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रेनिंग के स्थान और टाइमिंग बदल दिया गया और उसके बाद जो शिक्षक है वो यहाँ वहाँ ट्रेनिंग छोड़कर घूमते रहे और वापस अपने घर लौट आए। परसवाड़ा की 57 पंचायतों में पैसा अधिनियम की विस्तृत जानकारी के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कार्यान्वयन के लिए 5 सेक्टरों में पैसा एक्ट मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। पैसा एक्ट की बारीकियों से समझाने के लिए लाभान्वित वर्ग के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने पैसा अधिनियम लागू किया।